Good morning, students, and welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapeeth School. Myself, Parul Sharma, your science teacher. I hope you all are good at home and enjoyed your holidays. Now it's time to study, so we are back. Today we are going to study chapter number 7 of class 6th, Getting to Know Plants. In this chapter we will study mainly about plants and its types and about the different parts of a plant, their main functions and modification. आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स पूरी वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ की ग्रीन लीव्स होती हैं मोस्टली और कुछ की पर्पल, रेड या येलो लीव्स। इन सब के बारे में पता करने के लिए हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स और उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट की हाइट और उसकी स्टेम कैसी है, इसके बेसिस पे जो प्लांट्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: ट्री, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। इसके अलावा हम प्लांट को क्लाइंबर या फिर क्रीपर में भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नाउ फर्स्ट आर हर्ब्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शॉर्ट होते हैं और इनमें ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। स्टेम जो होती है इनकी सॉफ्ट और फ्लैक्सिबल होती है। मोस्टली जो कलर होता है स्टेम का वो ग्रीन होता है। हर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं कैबेज, तुलसी एंड कोरिएंडर। नेक्स्ट आर श्रब्स। श्रब जो होता है वो हर्ब और ट्री के बीच में होता है। इसका जो साइज़ है वो हर्ब से थोड़ा बड़ा होता है पर ट्रीज से थोड़ा छोटा होता है। इनके जो स्टेम्स होती हैं वो हार्ड होती हैं पर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती हैं और जो ब्रांचेस होती हैं वो स्टेम के बेस से ही निकलने शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल्स आर रोज़, जैस्मिन, बेसिल एक्सेट्रा। नाउ ट्रीज़ हमें पता है लार्ज एंड टॉल जो प्लांट्स होते हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, स्टेम हार्ड होती है और स्टेम को ट्रंक कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम ट्रीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंगो, अशोक, नीम एक्सेट्रा। देन फोर्थ कैटेगरीज क्लाइंबर और क्रीपर। इनकी जो स्टेम है बहुत वीक होती है, इसीलिए ये खड़े नहीं रह पाते हैं। किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए इन्हें ग्रो करने के लिए। एग्जाम्पल है क्लाइंबर का मनी प्लांट, पी, और क्रीपर्स जो होते हैं वो लैंड पे ही रेंगते हुए बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स हैं पम्पकिन एंड वाटरमेलन। दिस इज अ डायग्राम showing the different parts of a plant which include root, stem, leaves, bud, flower, etc. The whole plant is divided into 2 systems, the root system and the shoot system. The root system is below the ground and the shoot system is above the ground. Root system ऐसा सिस्टम है जो कि ग्राउंड के नीचे रहता है, मोस्टली एम्बेडेड इन द सॉइल। और जो शूट सिस्टम होता है, जो ग्रीन पार्ट जो ग्राउंड के अबव ग्रो करता है, वो कहलाता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आपके स्टेम, लीव्स, फ्लावर, ऑल द पार्ट्स दैट कम अंडर द शूट सिस्टम। नाउ रूट सिस्टम। रूट वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का जो कि सॉइल के नीचे रहता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। जो टैप रूट होती है मेन रूट होती है जिसमें से बहुत सारी ब्रांचिंग रूट्स अराइज होती हैं, वो कहलाती है टैप रूट। और जो ब्रांच्ड आउट रूट्स होती हैं वो कहलाती है लेटरल रूट्स। एग्जाम्पल है टैप रूट के रोज़, नीम एंड मस्टर्ड। द अदर टाइप इज़ फाइब्रस रूट जिसमें कोई भी मेन रूट नहीं होती है, एक क्लस्टर होता है रूट्स का जो कि स्टेम के बेस से निकलता है।
फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल्स हैं व्हीट एंड मेज। रूट्स अपने स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं जब उनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन रेडिश, कैरेट, टर्निप, एंड रूट्स आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट इन बैनियन ट्री। फंक्शंस ऑफ रूट जो है प्लांट को एंकर के रखती है, एब्जॉर्प्शन करती है वाटर और मिनरल्स का, और सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है एंड हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। नाउ नेक्स्ट इज शूट सिस्टम। फर्स्ट है शूट सिस्टम में स्टेम, ये बैकबोन होती है प्लांट की। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स। जहाँ से लीफ निकलती है दैट पार्ट इज़ कॉल्ड नोड, और 2 लीफ के बीच में जो पार्ट होता है स्टेम का दैट इज़ कॉल्ड इंटरनोड। हर्ब्स और शर्ब्स में जो स्टेम होती है इट इज़ मोस्टली ग्रीन इन कलर, पर जैसे जैसे ओल्ड होती जाती है और ट्रीज़ में जो स्टेम है वो वुडी हो जाती है, हार्ड और थिक हो जाती है। देन मॉडिफिकेशन ऑफ stems are modified to give support in the form of stem tendrils, then modified to store food in ginger and potato. Stems are modified to make food in desert plants. Main modification purpose है storage of food, storing water, manufacture of food, protection and support. Now functions of stem. फंक्शंस होते हैं, जो स्टेम है वो प्लांट को अपराइट रखती है और इसमें ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। मेन फंक्शन होता है स्टेम का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, and in some plants stem also perform the process of photosynthesis. Now next is leaf. एक थिन ब्रॉड स्ट्रक्चर जो कि स्टेम या ब्रांच से अराइज होता है वो लीफ कहलाती है। लीव्स हमेशा नोड पर ही ग्रो करती हैं। जो पूरा सेट होता है लीव्स का एक प्लांट में उसे फोलिएज कहा जाता है। जो लीव्स होती हैं वो मोस्टली ग्रीन इन कलर एंड दे कंटेन द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ का वो पार्ट जहाँ से वो स्टेम से जुड़ी हुई होती है इट इज़ कॉल्ड एज पीटियोल, और जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है लीफ का वो लैमिना कहलाता है। और जो लाइंस हमें दिखाई देती हैं लीव्स पर वो कहलाती है वीन्स, और उनमें एक मेन लाइन होती है बीच में वो कहलाती है मिडरिब, और लीफ में इन लाइंस का अरेंजमेंट कहलाता है वेनेशन। डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, it is showing veins, midrib, leaf stalk and blade or lamina of the leaf. Lamina जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है लीफ का वो कहलाता है। लीफ वेनेशन consists of 2 types, पैरेलल एंड रेटिकुलेट। पैरेलल वेनेशन में जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और रेटिकुलेट में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं मिडरिब के अराउंड, वो वेनेशन कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। जो पैरेलल वेनेशन होता है मोस्टली ये ग्रासेस में पाया जाता है, और रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरे प्लांट्स में। ऐसे प्लांट्स जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनकी टैप रूट्स होती हैं, और ऐसे प्लांट्स जिसमें पैरेलल वेनेशन होते हैं उसमें फाइब्रस रूट्स होती हैं। Now next is modification of leaves. Leaves are modified to give support as in the form of leaf tendrils in gloriosa, and these are modified into spines in desert plants and mostly other plants which prevent them from grazing by other animals. Functions of leaf के 2 ही important function होते हैं, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ही प्लांट्स अपना खाना बनाता है जो कि हम यूज़ में लेते हैं। सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसपिरेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा. It helps in cooling down of the plant and in absorption of more water and nutrients from the soil. Plants अपना खाना खुद बनाते हैं, therefore they are also called as the food factories of this ecosystem in which the whole world depends directly or indirectly.
द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लावर। सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है जो प्लांट का, वो फ्लावर ही होता है। मोस्टली फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल, और ये जो स्मेल होती हैं ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं ताकि वो पॉलिनेशन में हेल्प कर सकें। फ्लावर के मोस्टली 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टल एंड स्टेमन। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ग्रीन कलर का वो सेपल कहलाता है, देन कलर्ड पार्ट होता है पेटल कहलाता है, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिस्टल कहलाता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है स्टेमन। फ्लावर की जो स्टॉक होती है वो पेडिसल कहलाती है। स्टेमन में पोलन प्रोड्यूस होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव मेल गैमीट होता है, और पिस्टल में ओव्यूल होता है दैट कंटेन्स एन एग, द फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट। जो स्टेमन होता है वो 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होता है, एंथर जहाँ पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और फिलामेंट जो स्टॉक होता है जो कि एंथर से कनेक्ट करता है। पिस्टल के स्टाइल होती है, लॉन्ग स्लैंडर स्टॉक होती है, देन स्टिग्मा होता है, एंड देन नीचे एक स्वोलन पार्ट होता है ओवरी का जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स का जो कि एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं, सेम या फिर दूसरे फ्लावर के। जो पॉलिनेशन के बाद ओवरी में फर्टिलाइजेशन होता है, जो और ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं चेंजेस इनटू सीड्स। देन नेक्स्ट इज़ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है जिसे हम मैच्योर या राइपेंड ओवरी भी कह सकते हैं। फ्रूट के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, पेरिकार्प जिसमें एंडोकार्प, मीजोकार्प और एक्सोकार्प आता है। मिडिल लेयर होती है वो मीजोकार्प होती है, इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्प और आउटर मोस्ट लेयर एक्सोकार्प। फिर सीड आता है जो कि प्रोडक्ट होता है रिप्रोडक्शन का। उसमें जो सारे जो सीड्स होते हैं उसमें एक बॉडी प्लांट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में प्लूम्यूल होता है जो शूट ग्रो करता है, और रेडिकल होता है दैट इज ग्रोज इनटू द रूट, और जो कॉटिलेडन्स होते हैं उसमें फूड होता है बेबी प्लांट के लिए। Thank you. That's all in the chapter. I'll be back soon with the next chapter. Till then, stay safe, stay healthy, keep focused, and keep studying well.